बीते दिनों भोपाल शहर के हृदय स्थल यूनानी सफखाना में हुए गोली हत्याकांड मामले में अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर ले लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट। दरअसल राजधानी भोपाल में 30 मार्च के दिन कुछ बदमाशों ने शहर के हृदय स्थल यूनानी सफखाना के पास सराफा व्यापारी जगन मोहन अग्रवाल के ड्राइवर अब्दुल रहमान को लूटने के उद्देश्य से गोलियां चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। आरोपी घटना के बाद भागने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी की सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना प्रारंभ की और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली, जिसमें 3 बदमाशों को सबूतों के आधार पर बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 तारीख को शाम को 5 बजे, सवा 5 बजे डायल 100 पे एक इवेंट आया था कि एक प्रियदर्शनी नगर में एक घर में पति पत्नी घायल अवस्था में है और वहाँ पर थाने का स्टाफ रवाना हुआ और निरीक्षण पर पाया गया कि एक बुजुर्ग दंपत्ति की असाधारण मृत्यु है, अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। और मौके पर सीएसपी साहब, हमारे पीआई साहब सब लोग पहुँचे और बाद में फिर हम और डीआईजी साहब भी पहुँचे, एसपी साहब भी आए। वहाँ पर देखा कि एक जघन्य हत्या का मामला है और उसके बाद सीएसपी साहब ने टीआई साहब के निर्देशन में और टीआई साहब को रखते हुए टीम गठित करी और उन्होंने फिर घटना के बारे में पतासाजी करना शुरू किया। तो एक टीम को वहाँ पे, क्योंकि वो बैंक से संबंधित था, तो बैंक की तरफ भेजा और उससे ट्रांजैक्शंस पता करने की कोशिश करी कि ये बैंक के जो एटीएम से जो ट्रांजैक्शंस हुए थे किसके द्वारा किए गए। तो बैंक से फिर जो एटीएम से जो फुटेज प्राप्त हुई और उससे और फुटेज और उसके अलावा उनके जो अन्य परिवारगण थे और बाकी गतिविधियों को देखते हुए जो हमने जीरो डाउन करा, भतीजे पे जीरो डाउन करा। 1 तारीख को 1/3/2019 को उनके खाते में लगभग 11 लाख रुपए थे जो मृतक है उनके खाते पे, और 22/3 को वो घटकर 28,000 रुपये हो गए। लगभग 11 लाख रुपए इस 22 दिन के अंतराल में निकाल लिए गए। और इसी बात को जब पता चल गया 10 तारीख को, जब इस बात का खुलासा हो गया, पासबुक की एंट्री करी जिससे मृतक को पता चल गया कि इनके इससे पैसे निकले हैं, तो उन्होंने, क्योंकि उनका नया एटीएम आया था तो ये जो आरोपी है मनीष को इनने उसका पिन जनरेट करने के लिए दिया था। तो इसने पिन जनरेट करते हुए एटीएम को अपने पास रखते हुए ये सारी प्रोसेस करी, ये अपराध करा। उसके बाद फिर उसको जब ये पता चल गया कि अब इन्हें पता चल गया, तो उसने फिर उन्हीं के घर में ये बहाना बना कर कि हम शाम को चलेंगे और पुलिस में कंप्लेन करेंगे इस चीज़ की, फ्रॉड की। उन्होंने वो वहाँ पर उनके घर पे गया, उनको बोला कि अपन थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को चलेंगे, अभी दोपहर का टाइम है, बैंक बंद हो गया होगा। वहाँ पर उसने भी सोफे में सोने का नाटक करा और जब वो लोग सो रहे थे तो इसने मुंह पे तकिया लगाकर, पहले डालचंद जो मृतक हैं उनके मुंह पे तकिया लगाया ताकि आवाज़ वो ना आए, सर पर जो सिलबट्टा रखा था घर में उससे वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बेटी बाई, जो उनकी जो मृतक की वाइफ थी, उनको तकिया वापस उनके मुंह पे तकिया लगा के और ब्लेड से उनका गला काटकर उनकी हत्या करी। और उसके बाद वो सिलबट्टा, वो पत्थर, ऑपरेशन वाली ब्लेड और हत्या के समय जो उसने कपड़े पहने थे वो सारे बरामद हो गए हैं और आरोपी ने भी स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने एक और काम किया था कि जितना भी इनका हिसाब किताब वाला बैग, जिसमें पासबुक और सारी चीज़ें थी, इसको एक नाले में फेंक दिया था, तो उसी ने बताया और टीआई साहब की टीम ने फिर उसी से बरामदगी करी है और वो अब बरामद हो चुका है। इसमें एक टीटी नगर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया है और जिसके लिए डीआईजी साहब ने इस बात को, इनके अच्छे काम को देखते हुए इनको इनाम की भी घोषणा करी है। सर ने उनको बोला उचित इनाम दिया जाएगा।
आरोपियों के कब्जे से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 20 राउंड, 3 मैगजीन जिनमें 4-4 राउंड भरे हैं तथा नकदी 57,500 रुपए, 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों को बिहार के सासाराम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर भोपाल लाया गया है। फिलहाल आरोपियों से लगातार शहर के अन्य गंभीर अपराध, लूट, डकैती, चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।